ये है वो ग्रास जो मैं ग्रो कर रहा हूँ हमारे घर में। और इसमें जो फ्लावर पार्ट है इस ग्रास का, वहां पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मुझे कुछ प्लांट पे फीड करने वाले, प्लांट का जो जूस सैप को सक करते हैं, ऐसे इंसेक्ट्स देखने मिल रहे हैं जिनको एफिड्स कहा जाता है। और एक पूरी कॉलोनी यहाँ पर मौजूद है इस ग्रास पर। देखिए, मैं थोड़ा पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि एफिड्स जो है ये बहुत ही ज़्यादा छोटे जीव होते हैं। दे आर वेरी टाइनी। इनका अगर मैं साइज रेंज की बात करूं तो 2 से 4 मिलीमीटर की इनकी कुछ साइज है, तो काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे यंग वंस भी आपको देखने मिलेंगे। बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ इनकी रिप्रोडक्टिव जो साइकिल होती है वो होती है। एफिड्स यानी फैमिली एफिडिडे के अंदर ही आते हैं। और अगर क्लासिफिकेशन की शुरुआत ऑर्डर से करें तो हेमिप्टेरा ऑर्डर, और ये है प्लांट पैरासिटिक हेमिप्टेरन्स यानी सब ऑर्डर स्टर्नोरिंका। एफिड्स बहुत छोटे सॉफ्ट बॉडीड सैप सकिंग इंसेक्ट्स होते हैं ऑर्डर हेमिप्टेरा के अंदर। और ये जाने जाते हैं रैपिड रिप्रोडक्शन, कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल, और इनका जो इम्पैक्ट होता है होस्ट प्लांट पर, उन कारणों से। हमने यहाँ पर देखा कैसे एफिड्स जो है इसी तरीके से कॉलोनी बनाकर रहते हैं। और ये स्टेशनरी नहीं होते, एक जगह पर ठहरते नहीं है, बल्कि ये मूव भी कर सकते हैं, चल सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा। मुझे कल रात को ही एक एफिड जो है वो ऐसी तरीके से लोनर चलता हुआ मिला था। वो भी मैं क्लिप जो है वो इसमें ऐड कर दूंगा। और सुबह मुझे ये यहाँ पर ध्यान से देखने पर पता चला कि ये जो ग्रास है यहाँ पर, उस पर पूरी इनकी कॉलोनी है। और इसी प्रकार से ये जो है ये कॉलोनी बना करके रहते हैं। ये देखिए, एक मेरे हाथ में आ चुका है, कितना ज़्यादा छोटा है साइज में। और यंग वंस इसी तरीके से जो है डायरेक्टली ये लाइव बर्थ देते हैं, यानी डायरेक्टली एक लाइव बर्थ होता है, कोई अंडे का सिस्टम इसमें नहीं होता है। अब जैसे ये प्लांट के जूसेस पर फीड करते हैं, तो एज अ बाय प्रोडक्ट ये जो है हनी ड्यू नामक एक शुगरी पदार्थ सेक्रेट करते हैं, जो कि बहुत पसंद आता है एंड्स को, चींटियों को। तो चींटियां अट्रैक्ट होकर एफिड की कॉलोनी में आपको देखने मिल जाती है। और ऐसा ही कुछ मुझे देखने मिला यहाँ पर इस एफिड कॉलोनी में भी। घोस्ट एंड जो है वो देखिए किस प्रकार से एफिड को यहाँ पर टेंड कर रही है, उसको करेस कर रही है, ताकि ये जो एफिड है ये हनी ड्यू सेक्रेट करे, और ये एंड जो है उसको अपने सोशल माउथ में जमा करती है, और फिर अपने कॉलोनी में नेस्ट में लेकर के दूसरे एंड्स के साथ शेयर करती है। एंड्स को बहुत पसंद आता है हनी ड्यू, और बहुत फियर्सली एफिड्स को या फिर दूसरे जो ऐसे स्केल इंसेक्ट्स है जो भी हनी ड्यू सेक्रेट करते हैं, उनको एंड्स बहुत फियर्सली प्रोटेक्ट करती है। तो हमें यहाँ पर एफिड्स और एंड्स के बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखने मिलता है, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप देखने मिलता है, जहां पर दोनों का फायदा हो जाता है एक दूसरे के प्रेजेंस से। चींटियां एंड ये जो एफिड्स की कॉलोनी है उसको प्रोटेक्ट करती है प्रेडेटर से, जैसे जो लेडी बर्ड बीटल होते हैं उनसे फॉर एग्जाम्पल। और एफिड्स जो है इनको हनी ड्यू, एक शुगरी सब्सटेंस, गिफ्ट में देते हैं। दोनों का ही फायदा हो जाता है। और इसी बिहेवियर को एफिड फार्मिंग भी कहा जाता है। एफिड्स की अगर थोड़े मॉर्फोलॉजी की बात करें तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। सबसे जो स्ट्राइकिंग चीज है कि इनका एब्डोमेन है, उसके ऊपर कुछ स्पाइकी चीज आपको देखने मिलेगी। इनको कॉर्निकल्स कहा जाता है।
और एक पेयर ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर भी आपको देखने मिलेगा एकदम पोस्टीरियर डॉर्सम पर, और एक कॉर्डा एकदम वेरी एंड में आपको देखने मिलेगा। अब ये जो कॉर्निकल्स है जो आपको स्पाइक इनके एब्डोमेन पर नजर आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनके लिए, क्योंकि ये फेरोमोन्स को सेक्रेट करते हैं यहाँ से, एक डिफेंसिव वैक्सी सेक्रीशन भी एमिट करते हैं। तो स्पीसीज टू स्पीसीज इसकी साइज, इसका जो आकार है वो बहुत अलग अलग होता है। बहुत सारी स्पीसीज है, उसमें आपको विंग्ड एफिड्स भी देखने मिलेंगे। इस चैनल पर मैं आपको ऑलरेडी विंग्ड एफिड दिखा चुका हूँ, यानी उड़ने वाले एफिड्स। देखिए यहाँ पर एक एफिड जो है वो मूव कर रहा है, तो इस प्रकार से ये प्लांट पर भी मूव करते हैं। जब एक प्लांट पर न्यूट्रिशियस जो इनको सैप है वो खत्म हो जाता है, तो दूसरे प्लांट पर चले जाते हैं या दूसरे पार्ट पर चले जाते हैं प्लांट के। एक होस्ट प्लांट से दूसरे होस्ट प्लांट पर इसी प्रकार से ये डिस्पर्स हो जाते हैं। और कुछ स्पीसीज में विंग्ड एफिड्स होते हैं, तो वो उड़कर दूसरे होस्ट प्लांट पर भी चले जाते हैं। एफिड्स और मिलीबग्स इन दोनों का ही रेपुटेशन जो है इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, दोनों को ही पेस्ट के तौर पर देखा जाता है। इनकी संख्या जितनी ज्यादा होती है प्लांट पर, उतना ही प्लांट को ज्यादा डैमेज पहुंच सकता है। और इसीलिए जब इनकी संख्या बहुत बढ़ जाती है तो फार्मर्स, गार्डनर्स बहुत चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे प्लांट के सैप को सक करते हैं तो इनका एक पियर्सिंग सकिंग टाइप का माउथपार्ट होता है, जिससे प्लांट पे छेद बन जाते हैं या फिर बहुत सारी डिजीज लग सकती है, मोल्ड लग सकता है। और ये बहुत सारी चींटियों को भी, जैसा कि मैंने कहा, ये अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चींटियां भी आपके प्लांट पर आपको ज़्यादा देखने मिलेगी अगर बहुत सारे एफिड्स हैं। तो इन सब कारणों से गार्डनर्स और फार्मर्स जो है इनको उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते, बट इनके नेचुरल एनिमीज भी होते हैं एफिड्स का। जैसा कि मैं इस चैनल पर बहुत बार बता चुका हूँ कि बेनिफिशियल इंसेक्ट्स में लेडी बर्ड बीटल्स यानी कोसिनेलिड्स को रखा जाता है, इसीलिए क्योंकि ये ऐसे एफिड और मिली बग्स के स्पेशलिस्ट होते हैं कि जो सैप सकिंग इंसेक्ट्स होते हैं उनको बहुत इफेक्टिवली जो है लेडी बर्ड बीटल्स पॉपुलेशन, इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते हैं। और आप देखोगे इनका जो लार्वा होता है लेडी बर्ड बीटल्स का, वो एफिड्स की कॉलोनी में ही डिपॉजिट करती है, ताकि इनके लार्वा को, जैसे लार्वा बड़ा होता है तो तुरंत उसको आसपास ही बहुत सारे एफिड्स खाने मिल जाते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में एफिड्स का शिकार करते हैं लेडी बर्ड बीटल्स। वो भी एक डायनामिक जो रिलेशनशिप है इनके नेचुरल एनिमीज का, वो भी देखने में बड़ा मज़ा आता है। देखिए अब अपनी राह पर चल पड़ा है एफिड। तो यही था आज का वीडियो, जहाँ पर हमने एफिड को देखा, हमने मिलीबग्स को भी देखा है इस चैनल पर। ये सारे जो है ये प्लांट पैरासिटिक इंसेक्ट्स होते हैं, प्लांट्स पर रहते हैं, इनकी पूरी लाइफ जो है वो प्लांट पर ही बीत जाती है। जब कुछ स्पीसीज में विंग्ड इंडिविजुअल्स देखने मिलते हैं जो उड़ करके दूसरी जगह पर जा सकते हैं। इनको स्टडी करना, इनको समझना बहुत इम्पोर्टेंट होता है गार्डनर्स और फार्मर्स के लिए, जो रिलेशनशिप ये होस्ट प्लांट के साथ शेयर करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही प्लांट पेस्ट जो है मैं आपके लिए लाता रहूँगा। हम तरह तरह के इंसेक्ट्स को इस चैनल पर देख रहे हैं, प्लांट्स, इंसेक्ट्स और हर प्रकार की जो वाइल्ड लाइफ है वो मैं आपके सामने लाता हूँ, ताकि हम नेचर को अप्रिशिएट कर सकें।